अरे सुबह से कॉलें कर रही हूँ मैं अपने बच्चे को, एक कॉल रिसीव नहीं करी है। आप जाएं और मेरे बच्चे को लेकर आए। आप ही की वजह से गया वो, ना आप उसे कुछ कहते जाने का, ना वो जाता। मेरी वजह से नहीं गया है वो, अपनी हरकतों की वजह से गया है। आप ही ने तो कहा था उसे जाने के लिए। एक ही बेटा है हमारा, ये भी नहीं सोचा आपने। न जाने किस हाल में होगा, कुछ खाया भी होगा उसने नहीं। अरे वो तो कभी अपने घर से बाहर रहा भी नहीं है। लेकर आओ उसे, जाकर आओ। अब्बा, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आलिया ने आज से पहले इस तरह रात बाहर नहीं गुजारी। अगर वो एक कमरे में उसके साथ नहीं रहना चाहता तो क्यों आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं? पहले आपने उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी करवा दी। अरे वो तो इस शादी से खुश ही नहीं था, मगर आपको क्या? आप तो चचा की इज्जत बचाने में तुले हुए थे। चचा की इज्जत बचा ली ना आपने, और बेटे को आपने खो दिया। अब्बा, जोर जबरदस्ती से ना चीजें जोड़ी जाती हैं, दिलों को नहीं जोड़ा जाता। मगर ये बात ना ही तो आप समझेंगे और ना ही चचा जान, तो फिर बहस करने का फायदा? एक बात आप कान खोलकर सुन ले असलम साहब, अगर मेरा बेटा घर वापस ना आया ना तो ये भी इस घर में नहीं रहेगी। बता दिया मैंने, मैं भी उसको बिल्कुल ऐसे ही निकालूंगी इस घर से जैसे आपने मेरे बच्चे को निकाला है। नूर को क्यों बातें सुना रही है? उसका क्या कसूर है इसमें? अरे उसी का तो कसूर है सारा का सारा, वही तो है सारी फसाद की जड़। उसकी वजह से तो मेरा बेटा घर छोड़ कर गया। अस्सलाम वालेकुम तायबू। वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता लेकर आए थे हम लोग। आ गए आपके सगे रिश्तेदार। संभाले इन्हें, जश्न मनाएं, चरागा करें। क्या बात है ताईजान, आप कुछ परेशान लग रही हैं? सब ठीक है? हाँ ठीक ही होगी। अरे सारी रात कमरे में आराम से सोती रही है बन्नो, ठीक नहीं होंगी तो क्या होंगी? इशरत, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतनी बातें सुना रही हो उसे? बात सुने असलम साहब, आपकी नजर में कुछ नहीं हुआ होगा। मेरा बेटा घर छोड़कर गया है, सारी रात से घर वापस नहीं आया, और आप कह रहे कि कुछ नहीं हुआ? वाह भाई वाह। तो ये उसकी गैर जिम्मेदारी है ना, उसे एहसास होता तो वो जाता। अम्मा चुप हो जाएं आप। आपके रोने का ना अब्बा पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अब्बा को तो उनके रिश्तेदार अजीज हैं, ये लोग अजीज हैं। अरे घर से इनकी बेटी भागी तो हमारा क्या कसूर है? बताएं, सजा हम क्यों भुगते हैं? बताएं ना हम। मेरे बेटे को छीन लिया मुझसे। अम्मा बहुत चालाक है ये लोग, बहुत चालाक है। इशरत, चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं मैं? नहीं चुप होंगी मैं। सारा कुछ जो कुछ हुआ है ना, सब कुछ इन लोगों की वजह से हुआ है। उस वक्त जबरदस्ती करके निकाह करवा दिया आप लोगों ने। उस वक्त तो इज्जत बचा ली, आज कैसे बचाएंगे? बताएं, जब रिश्तेदार और लोग पूछेंगे कि बेटे का वलीमा क्यों नहीं किया, तो क्या कहेंगे आप लोगों को? जवाब दे, बताएं ना। इशरत बस, एक लफ्ज अगर और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताईजान को कुछ मत कहें, ठीक ही तो कह रही हैं। और प्लीज आप कुछ भी करके जाके आलियान को ढूंढ के लाएं, ये तो गलत बात है। बहरहाल तुम इनकी बातों को बुरा ना मानना, बेटे की वजह से परेशान हो जाओ। ठीक ही तो कह रही हैं ताईजान, क्या गलत कहा है इन्होंने? जो कालक नवेरा हमारे चेहरों पे थोप के गई है ना ताया को, सारी जिंदगी भी धोते रहेंगे ना तो साफ नहीं कर पाएंगे। बहुत भरोसा था हमें उस पर, बहुत एतबार, लेकिन ऐसे ही तो होता है कि आप जिस शख्स पे बेपनाह एतबार करते हैं ना, आखिर में वही बेतबार निकलता है।
लेकिन साइमन आजकल लगा लो। हाँ लगवा दो। अब तायबू हम लोग चलते हैं, हम इजाजत लेंगे, नाश्ता नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, तुम परेशान ना हो ना, मैं आलियान को ले आऊंगा। नूर ख्याल रख। चलो खुदा हाफिज ताई जी।